Hello class 8, how are you? I hope you will be fine. Today will be a static class 8 subject जनरल नॉलेज। स्टूडेंट सब्जेक्ट जनरल नॉलेज में आज हम लोग यूनिट फर्स्ट आवर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे ना। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में बता देती हूँ। व्हाट इज द इन्वायरमेंट? हमारे आसपास का वातावरण जिसमें सभी प्रकार के जीव, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, नदी, तालाब, पहाड़ तथा पेड़ पौधे आते हैं और जिसमें सभी जीवधारी रहते हैं, वह पर्यावरण यानी वातावरण यानी इन्वायरमेंट कहलाता है। Listen to me carefully. The condition in which you live, work, etc. रहने, काम करने आदि की परिस्थितियां वातावरण है। Listen to me carefully. The natural world, for example, the land, air and water in which people, animals and plants live. वह प्रकृति संसार जैसे भूमि, वायु और जल जिसमें लोग, पशु और पौधे रहते हैं, पर्यावरण कहलाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन्वायरमेंट के बारे में फुल नॉलेज हो गया होगा। अब हम यूनिट फर्स्ट में हमारा चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट इको ग्लोसरी। क्या है? इको ग्लोसरी। इको ग्लोसरी मीन्स होता है पर्यावरण शब्दावली। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए इसमें है क्या। Complete the following statements with the help of the clues given below. Below means होता है नीचे ना, और following means होता है निम्नलिखित। Statements means होता है कथनों ना, help means होता है मदद। अब फुल मीनिंग इसे मैं आपको बता देती हूँ। निम्नलिखित कथनों के नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से वाक्य पूरा करिए ना, यानी जो कथन है उन्हें पूरा करना है संकेतों के माध्यम से। तो देखिए आपके यहाँ क्लूज दिए गए हैं इतने सारे 1 to 20 और आपके स्टेटमेंट्स भी 1 to 20 है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका स्टेटमेंट्स 1 to 5 आपका क्लास वर्क होगा एंड 6 to 20 आपका होमवर्क होगा। ओके, ऑलरेडी मैंने स्टेटमेंट्स को फिल कर रखा है, आप लोग को मैं समझा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज सच एज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोयल दैट कैन बी बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी आर टर्म्ड एज। इसमें हम फील करेंगे फॉसल फ्यूल्स आई मीन जीवाश्म ना। बाय मीनिंग से समझा देते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला जिन्हें जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, वह कहलाती है फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स हमने फील कर रखा है, आप लोग फील कर लीजिएगा। फॉसल फ्यूल्स मीन्स होता है जीवाश्म। अब सेकंड क्या है? सेकंड है स्पेंडिंग वेंटर इन आ स्लीप लाइक कंडीशन ऑफ टोटल और पार्शियल इन एक्टिविटी इज कॉल्ड। इसमें फील करना है आपको हाइबरनेशन ना, हाइबरनेशन। ओके, तो हाइबरनेशन फील करना है। चलिए बाय मीनिंग इसे समझा देते हैं आपको कि शीतकाल को पूर्ण या आंशिक निश्चलता की नींद जैसी आवश्यकता में बिताना कहलाता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स होता है शीत निद्रा। ओके, अब थर्ड पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। द रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इज कॉल्ड। इसमें आपको फील करना है आइनोस्फीयर। क्या फील करना है? आइनोस्फीयर। ऑलरेडी मैंने फील कर रखा है, आप लोग फील कर लीजिएगा। चलिए बाय मीनिंग से समझ लेते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों से युक्त पृथ्वी वायुमंडल के क्षेत्र को कहा जाता है आयनोस्फीयर।
पीयर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है? आ प्लांट यूजली एवरग्रीन whose seeds are produced in cones and which has needle-like leaves leaves is carved। इसे क्या कहेंगे? कॉर्निफोरस प्लांट। कॉर्निफोरस प्लांट मैंने फिल कर रखा है, आप लोग फिल कर लीजिएगा। चलिए बाय मीनिंग समझ लेते हैं कि पौधे जो यूजली आमतौर पर सदाबहार होते हैं, जिनके बीज शंकु में उत्पन्न होते हैं और जिसमें सुई जैसी पत्तियां होती है, उसे कहा जाता है कॉर्निफोरस प्लांट। आई मीन शंकुधारी प्लांट। ये हमारा फोर्थ कंप्लीट हो गया। चलिए फिफ्थ देखते हैं। द वेस्ट डिस्पोजल मेथड that includes controlled burning at high temperature in the presence of air is called। इसमें हम फील करेंगे इंसिनरेशन मीन्स होता है भस्मीकरण ना। तो हमारा क्लास कंप्लीट हो गया 1 to 5। अब आप अपना होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क आपका है 6 to 20। आप लोग इसे पढ़ेंगे और फील करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।